हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम चाल दूरी समय के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपको हर तरह के एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपने लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे। भाई हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी है x किलोमीटर। अब क्या है कि एक आदमी जो है ए से बी के बीच की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाता है तो वह 2 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो जाता है तो कितना समय लगता है उसको। तो समय का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, दूरी बटे चाल। भाई दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी हमने मानी है x किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगी x किलोमीटर और बटे चाल। चाल क्या है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर तो कट जाता है, तो समय आ गया x बटे 60 घंटा। ठीक है, जब वह 60 की स्पीड से जाता है तो उसको ए से बी के बीच की दूरी तय करने में x बटे 60 घंटे लगते हैं। चलिए आगे कंडीशन दी है कि यदि वह 100 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब वह 100 की स्पीड में जाता है तो उसको ए से बी के बीच यानी ए से बी तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, तो हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वह जाता है तो उसको कितना समय लगता है, तो समय बराबर वही दूरी बटे चाल। दूरी हमारी है x किलोमीटर, ठीक है, और चाल उसकी कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और ये समय आ गया x बटे 100 घंटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या लग रही है, ध्यान से समझिएगा कि जब वह 60 की स्पीड में जाता है तो उसको x बटे 60 घंटा लगता है, और वह जब 100 की स्पीड में जाता है तो उसको x बटे 100 घंटा लगेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि जब वह 60 की स्पीड में जाता है तो जो उसको समय लगता है उसमें वो क्या कह रहा है कि 2 घंटे देरी से पहुँचता है। मतलब ये जो समय है इस समय से वह 2 घंटे देरी से पहुंचता है, यानी 2 घंटे इसको कम लगने चाहिए थे लेकिन 2 घंटे ज़्यादा लग गए। तो इस समय से अगर हम 2 घंटे घटा देंगे तो जो भी एक्चुअल टाइम उसके पहुंचने का होता है वो एक्चुअल टाइम पर वह पहुंच जाएगा। तो इस समय से हम 2 घंटे को घटा देंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब वह 100 की स्पीड में जाता है तो उसको x बटे 100 घंटे लगते हैं, लेकिन होता यह है कि जब वह 100 की स्पीड में जाता है तो वो टाइम से पहले पहुंच जाता है, यानी 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। कुल मिलाकर उसको 1 घंटे बाद में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह 1 घंटे अगर पहले पहुंचता है तो इसमें हम क्या करेंगे 1 घंटा जोड़ देंगे, तब ये दोनों टाइम हो जाएंगे बराबर। ठीक है दोस्तों, आपको लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा। एक बार और समझिएगा कि भाई जब 60 की स्पीड में जाता है तो 2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो इस टाइम में हम 2 घंटे घटा देंगे, तो जो उसके पहुंचने का सही टाइम था उस टाइम पर वह पहुंच जाएगा। यहाँ पर 100 की स्पीड में जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, तो जब पहले पहुंचता है तो हम इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे, तो जो भी उसका टाइम था उस टाइम पर वह पहुंच जाएगा। तो अब ये दोनों टाइम हो गए बराबर। इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे, ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये x वाले एक तरफ ले लेंगे और अंकों को हम एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो x बटे 60 ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा x बटे 100 बराबर 1, और ये 2 जाएगा दोस्तों उधर तो हो जाएगा +2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 और 100 का हम निकालेंगे एलसीएम। 60 और 100 का एलसीएम आ जाएगा 300। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 300
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 60 का भाग 5 बार तो ऊपर हो जाएगा 5x माइनस 100 का भाग देंगे तो 3 बार, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा ये 3। 5x में से 3x घटेगा तो बचेगा 2x बटे 300 बराबर 3। अब दोस्तों हम यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे तो 300 जाएगा गुणा में और 2 जाएगा बटे में। यहाँ पर चाहें तो हम 2 से 300 काट भी सकते हैं, चलिए यहाँ पर काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 से 300 काटेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया x बटे 150 बराबर 3। तो x बराबर 150 का 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 450 किलोमीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। A और B के बीच की दूरी क्या है 450 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ कि ये लॉजिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सोहन अपने घर से कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये घर है और ये कार्यालय है। हम मान लेंगे कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है x किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, वह 16 किलोमीटर की चाल से जब जाता है तो 5 मिनट की देरी से कार्यालय पहुँचता है। भाई 16 किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, पहले हम समय निकालते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है x और चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लग गया x बटे 16 घंटा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर घंटा लिख देते हैं। और जब वह 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसको समय कितना लगेगा x बटे 20 घंटा, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पर क्या बन रही है कि 16 किलोमीटर की चाल से जब जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुँचता है। यहाँ पर ये लिखेंगे x बटे 16, यानी ये जो टाइम लगा है इसको 16 किलोमीटर के हिसाब से चलने में जितना टाइम लगा है उससे वह क्या है 5 मिनट की देरी से कार्यालय पहुँचता है। यानी उसको 5 मिनट पहले पहुँचना चाहिए लेकिन वह 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 मिनट को घटा देंगे, लेकिन ध्यान रहे ये घंटा है और ये मिनट है, तो इसको भी हम घंटा बनाएंगे तो बटे में 60 लिख देंगे। बस इतना ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वह 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 का भाग दे देंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वह 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो वह क्या होता है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये जो टाइम लगा था ये वाला x बटे 20, इससे क्या होता है कि वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी उसको 10 मिनट लेट पहुंचना चाहिए था। यानी इसमें हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे बटे में 60 लिखेंगे, क्योंकि ये मिनट थे इसको घंटा बनाएंगे तो बटे में हम 60 लिख देंगे। अब ये दोनों टाइम क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x बटे 16 है और यहाँ पर ये इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x बटे 20 बराबर ये हो जाएगा 10 बटे 60 और माइनस का 5 बटे 16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 बटे 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और 20 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 16 और 20 का एलसीएम 80 आएगा, ठीक है। 16-20 का एलसीएम निकालेंगे तो 80 आएगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 80, 16 का भाग देंगे तो हो जाएगा ये 5x यहाँ बचेगा माइनस 20 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे 60, 15 बटे 60, ठीक है। अब 5x में से 4x जाएगा तो x बटे 80 बराबर, इसको काट देंगे तो 1 बटे 4 इस तरह से। अब x बराबर क्या हो जाएगा 80 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 बटे 4, 4 का भाग 80 में देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो x बराबर आ गया 20 किलोमीटर। यानी उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर है। ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है
कि मीना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, और वह यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? चलिए इसको हम बहुत ही जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। हम मान लेंगे कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, अब दिया गया है कि वह 4 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो उसको टाइम कितना लगता है, तो उसको लगेगा x/4 घंटा। ठीक है, और जब वह 6 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो उसको टाइम लगेगा x/6 घंटा। अब कंडीशन ये है कि जब वह 4 की स्पीड में जाती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी उसको 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 5 मिनट घटा देंगे, तो जो भी उसका पहुंचने का एक्चुअल टाइम था यानी रियल टाइम था, उस टाइम पर वह स्कूल पहुंच जाएगी। और दूसरी कंडीशन में जब वह 6 की स्पीड में जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसको 10 मिनट लेट पहुंचना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। अब ये दोनों टाइम हो गए बराबर, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये मिनट दिए हैं और ये जो टाइम था ये घंटे में था, तो बटे में क्या कर देंगे, हम 60 का भाग दे देंगे। चलिए अब इसको जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। तो x/4 इसका करेंगे इधर, तो x/ माइनस का हो जाएगा 6, x/6 बराबर ये हो जाएगा 10/60, और 5/60 जाएगा तो प्लस 5/60। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा 3x माइनस यहाँ हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 15/60। ठीक है, 3x में से घटेगा तो बचेगा x/12 बराबर ये हो जाएगा 1/4। तो अब x का मान कितना आ जाएगा, 12/4, 4 तियाँ 12, यानी x बराबर 3 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल की दूरी है 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि सोहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर चलता है तो वह 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पर दिया गया है दूरी है 200 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी दी है, 200 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि टाइम निकालेंगे कि वह 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो उसको कितनी देर लगती है। तो समय निकाल देंगे हम। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 200 किलोमीटर बटे चाल कितनी है उसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा ये 4, यानी उसको लग गए कितने, 4 घंटे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी ये जो 4 घंटे उसको लगे हैं ये 40 मिनट देरी से पहुंचा, यानी इससे 40 मिनट उसको कम लगने चाहिए थे। यानी वह उसका पहुंचने का निर्धारित समय क्या होता, इसमें से हम 40 मिनट कम कर देंगे। तो 4 घंटे में अगर हम 40 मिनट कम कर देंगे, इसमें से हम 40 मिनट अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, यानी उसको 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। आगे कंडीशन है कि यदि वह 80 किलोमीटर की चाल से जाता है तो निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। अब दूरी तो वही है 200 किलोमीटर, अब वह 80 की स्पीड में जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम फिर से निकालना है। चलिए समय निकालेंगे तो वही दूरी बटे चाल, दूरी है 200 किलोमीटर और अब उसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 का भाग 20 में 0 से 0 कट जाएगा, 8 का भाग 20 में देंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 4, 2 सही 4/8। इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 सही 1/2, उसको कितना लगा 2.5 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। तो अब देखिएगा निर्धारित समय उसका कितना था, 3 घंटा 20 मिनट, यानी उसको रियल में 3 घंटा 20 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन वह क्या करता है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसको 40 मिनट देर हो जाती है, देर से पहुंचता है। लेकिन अगर वह 80 की स्पीड से जाएगा तो वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंच रहा है, यानी कितने समय जल्दी पहुंच रहा है। तो 80 की स्पीड में उसको लगा 2.5 घंटा। ठीक है,
लेकिन निर्धारित समय उसका कितना था, 3 घंटा 20 मिनट। तो भाई ये कितने जल्दी पहुंच गया, हमें यही तो पूछ रहा है। तो 3 घंटा 20 मिनट से हम 2.5 घंटा को घटा देंगे, ठीक है। तो यानी 2.5 घंटा का मतलब होता है 2 घंटा 30 मिनट। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 50 मिनट। 50 मिनट वह जल्दी पहुंचेगा। 80 की स्पीड से जाएगा तो निर्धारित समय से वह 50 मिनट पहले पहुंच जाएगा। बस यही हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कोई भी ट्रिक यूज नहीं की है, सिर्फ अपने लॉजिक से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि एक कार को ए से बी तक की दूरी आने तथा जाने में 8 घंटे लगते हैं। यदि कार ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो यात्रा की लंबाई क्या है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये भी। भाई दिया है कि ए से बी तक के बीच की दूरी को कोई कार है, आने और जाने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ये जो है इसके बीच की दूरी को जाती है कार और फिर यहाँ से यहाँ तक आती है, तो कुल मिला के उसको 8 घंटे का टाइम लगता है। आगे कंडीशन दी है कि यदि कार ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा बी से ए तक की दूरी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। भाई जाती है तो वह 40 किलोमीटर की स्पीड से और आती है तो 60 किलोमीटर की स्पीड से आती है, तो यात्रा की लंबाई क्या है। हम मान लेंगे कि यात्रा की लंबाई है x किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमें अपना लॉजिक लगाना है कि जब वो जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है और जब आती है तब उसको कितना टाइम लगता है। दोनों टाइमों को हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कितना, 8 घंटे, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा है कि आने और जाने में 8 घंटे का समय लगता है। तो भाई पहले हम ए से बी तक जाने में लगा समय, ठीक है, जाने में लगा समय निकालेंगे। वही फॉर्मूला हमारा दूरी बटे चाल। भाई दूरी है कितनी, x किलोमीटर, और चाल क्या है उसकी, जाने में है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिखेंगे हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई सीधा सीधा आ गया x बटे 40 घंटा, ठीक है, जाने में। अब आने में लगा समय, चलिए आने में लगा समय, ये मान लीजिए कि ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने में टाइम ज़रूर लग रहा है। आने में लगा समय, ठीक है, तो आने में कितना समय लगेगा, दूरी तो वही है, अब चाल उसकी बदल गई, चाल हो गई उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बटे 60 घंटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आने और जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे लगे, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, भाई ये जाने का समय ये आने का समय, तो हो जाएगा 8 घंटे। तो x बटे 40 प्लस x बटे 60 बराबर क्या हो जाएगा, 8। चलिए भाई ये तो दिया है कि ए से बी तक की दूरी आने और जाने में 8 घंटे लगते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। दोस्तों अगर एलसीएम निकालने की आपको ट्रिक सीखनी है तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने एलसीएम निकालने की एक से एक बेहतरीन ट्रिक सिखाई हुई हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120, तो 40 का भाग देंगे इसमें तो 3 बार जाएगा, तो 3x हो गया, प्लस इसका देंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8। अब 3x और 2x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5x बटे 120 बराबर 8। अब हम x का मान निकालें, चलिए इसको काट लेते हैं, 5 से 120 कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बचेंगे और 5 चौके 20, ठीक है, x यानी x बटे 24, तो x बटे 24 बराबर आ गया 8, तो x बराबर 24 का 8 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम गुणा करेंगे, 8 चौके 32, यहाँ चला आएगी 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी आ गई 192 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि यात्रा की लंबाई क्या है। भाई कार ने क्या किया है, ए से बी तक गई है और बी से ए तक फिर आई है, तो उसकी पूरी यात्रा कितनी है, तो 192 गई और 192 आई, तो यानी 192 इसमें और जोड़ देंगे तो यात्रा कितनी हो जाएगी, 384 किलोमीटर। तो ठीक है, यानी विकल्प हमारा 2 बिल्कुल
करेक्ट है। पूरी यात्रा कितनी है? 384 किलोमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।